हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी, जो कि आपकी परीक्षा इंटरमीडिएट 2021 की जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सीरीज कौन सी है? पार्ट दूसरा है। इसके पहले का पार्ट आपके अपने चैनल आर्यस डेली क्लासेस के प्ले लिस्ट में मिलेगा। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, इनको आप लिख लीजिएगा और आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसे है? हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर है सरस्वती पत्रिका को। किस पत्रिका को है? सरस्वती पत्रिका को है। अगला प्रश्न है, रीत मुक्त काव्य की रचना किसने की? तो घनानंद जी ने रीत मुक्त काव्य की रचना की। रीतबद्ध काव्य की रचना इन्होंने नहीं की। यह रीत काल से बंधे हुए नहीं थे, बल्कि मुक्त थे। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इनके जन्म के कुछ ही देर इनकी माता का देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है वियोगी हरि छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको विकल्प चुनना है, लेकिन आपको याद तो इसी तरह से करना होगा। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी रचना है? किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य विश्वनाथ जी का। किसका है? आचार्य विश्वनाथ जी का है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हंस के संपादक कौन थे? हंस के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा लिखित पद्मावत किस भाषा में लिखा है? जायसी जी ने जो पद्मावत लिखा है उसकी भाषा क्या है? परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसकी भाषा है अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। आठवां प्रश्न है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस किस युग की रचना है? श्री रामचरितमानस किस युग की रचना है? तो यह रचना है भक्ति काल की रचना है। किस युग की है? भक्ति काल की रचना है। और यह रचना किसकी है? तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की है। अगला और 10वां प्रश्न है, हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है? हिंदी का प्राचीनतम गद्य राजस्थानी गद्य भाषा में मिलता है। किस भाषा में? राजस्थानी में मिलता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? किस कवि को राष्ट्र कवि माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला था। और इनकी एक रचना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, साकेत और भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला 12वां प्रश्न है आपका, वर्ण रत्नाकर का रचना काल क्या है? अर्थात वर्ण रत्नाकर जो रचना है इसका रचना काल क्या है? तो 14वीं शताब्दी इस रचना का रचना काल है। 13वां प्रश्न है आपका, चंद्रवरदाई किस काल के कवि हैं? तो चंद्रवरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं। और वीर गाथा काल को और किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी? पृथ्वीराज रासो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया?
किस अखबार का? बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपका, छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? तो छायावाद युग की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। तो दोस्तों, प्रश्नों की इस श्रृंखला को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इस चैनल पर मिलेंगे हिंदी विषय के महत्वपूर्ण वीडियो और साथ ही साथ हाई स्कूल के मैथ के वीडियो और हिंदी विषय के वीडियो तथा अन्य सभी विषयों के भी वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 उसकी बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। आज से, अब से और अभी से लग जाइए, क्योंकि आपको बनना है टॉपर्स, आपको बनना है सबसे मेहनती और साथ ही साथ परीक्षा में प्रथम स्थान भी पाना है आपको और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। दोस्तों, जिस प्रकार से अब की बार बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता और परिवारजनों का नाम रोशन किया है परीक्षा में सफलता प्राप्त करके, तो आपको अभी से लग जाना है और साथ ही साथ अपने और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करना है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।